हेलो एवरीवन, वे टू ह्यूमैनिटीज में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम धूमिल की अंतिम कविता लोहे का स्वाद के 2 मार्क्स के लिए पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। इन क्वेश्चंस के जरिए आपको 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने में काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इस चैप्टर की सप्रसंग व्याख्या मेरे चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए के सिलेबस में इंक्लूड सभी चैप्टर्स के एक्सप्लेनेशंस और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो आपको मेरे चैनल पर क्लास 12 सेमेस्टर 4 हिंदी ए की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस चैप्टर से कौन कौन से और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, धूमिल की अंतिम कविता का दूसरा शीर्षक क्या है? यह कविता उनके किस काव्य संग्रह में संकलित है? उत्तर है, धूमिल की अंतिम कविता का दूसरा शीर्षक लोहे का स्वाद है। यह कविता धूमिल जी के काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में संकलित है। अगला प्रश्न, धूमिल की अंतिम कविता की भाषा क्या है? यह कविता किस शैली में रचित है? उत्तर है, धूमिल की अंतिम कविता की भाषा खड़ी बोली हिंदी है। यह कविता प्रतीकात्मक शैली में रचित है। अगला प्रश्न, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। पंक्ति से सांकेतिक व्यक्ति कौन है? उत्तर है, पंक्ति से सांकेतिक व्यक्ति गुलामी और लाचारी के शिकार वे आम लोग हैं जो लगातार शोषण के शिकार हो रहे हैं तथा जिनका वर्णन कविता में किया गया है। अगला प्रश्न है, क्या तुमने सुना है कि यह लोहे की आवाज है? पंक्ति में लोहे की आवाज किसका प्रतीक है? उत्तर है, पंक्ति में लोहे की आवाज कठोर संघर्ष एवं शासक वर्ग की दमनकारी नीति का प्रतीक है। अगला प्रश्न, मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग से कवि का अभिप्राय शोषित अथवा पीड़ित वर्ग पर किए गए अन्याय, हिंसा एवं शोषण से है। अगला प्रश्न है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। पंक्ति में लोहे का स्वाद से क्या अभिप्राय है? उत्तर है, लोहे का स्वाद दर्द एवं शोषण के अनुभव का प्रतीक है जो शोषित वर्ग को झेलना पड़ता है। अगला प्रश्न है, लोहार एवं घोड़ा किसके प्रतीक है? उत्तर है, लोहार शोषक एवं अत्याचारी वर्ग का प्रतीक है तथा घोड़ा शोषण की शिकार आम जनता का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। पंक्ति का संदर्भ लिखिए। पंक्ति में लगाम किसका प्रतीक है? उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति धूमिल की अंतिम कविता नामक काव्य से ली गई है। इसके रचयिता सुदामा पांडे धूमिल है। पंक्ति में लगाम उन नियमों एवं कानूनों का बंधन है जिससे आम जनता को नियंत्रित कर उनकी आजादी छीन ली जाती है। अगला प्रश्न, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो। पंक्ति से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, पंक्ति से कवि का अभिप्राय है कि पीड़ा का अनुभव वह नहीं कर सकता जो पीड़ा दे रहा है, बल्कि वह कर सकता है जो उसे सह रहा है। अतः लोहे का स्वाद यानी कष्ट का अनुभव लोहार अर्थात शासक वर्ग को नहीं होता। अगला प्रश्न है, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार घोड़े को काबू में करने के लिए उसके मुंह में लोहे की लगाम लगाई जाती है, लेकिन उस लगाम से होने वाले कष्ट का अनुभव वह लोहार नहीं कर सकता जिसने उसे बनाया है, बल्कि उस लगाम को पहनने वाला घोड़ा ही कर सकता है। उसी प्रकार शोषक वर्ग के द्वारा किए जाने वाले शोषण का अनुभव सिर्फ शोषित वर्ग ही कर सकते हैं। अगला प्रश्न, शब्द किस तरह कविता बनते हैं, इसे देखो। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, कवि कहते हैं, कविता केवल सुंदर शब्दों के मेल से नहीं बनती। कविता के हर एक शब्द के पीछे कवि का अनुभव, कष्ट, संघर्ष और समाज की सच्चाई छिपी होती है। अतः हमें कविता पढ़ते समय सिर्फ उन शब्दों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उन शब्दों में छिपे हुए भावों और विचारों पर भी ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, अक्षरों के बीच गिरे हुए आदमी को पढ़ो। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, प्रस्तुत पंक्ति में कवि कहते हैं
कि कविता पढ़ते समय हमें सिर्फ कविता के शब्दों पर ही नहीं बल्कि उन शब्दों में छिपे आम आदमी के कष्ट एवं पीड़ा का भी बोध करना चाहिए जो शोषण के शिकार होते चले आ रहे हैं। अगला प्रश्न, अक्षरों के बीच गिरा हुआ आदमी कहने से कवि का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, अक्षरों के बीच गिरा हुआ आदमी कहने से कवि का अभिप्राय शोषण की शिकार आम जनता से है जिनका जिक्र कवि अपनी कविता में कर रहे हैं। अगला प्रश्न, क्या तुमने सुना कि यह लोहे की आवाज है या मिट्टी में गिरे हुए खून का रंग? पंक्ति में कवि क्या प्रश्न पूछना चाहते हैं? उत्तर है, कवि के अनुसार कविता में एक ऐसी आवाज होती है जो आम आदमी की पीड़ा को प्रकट करती है, साथ ही वह उन पर होने वाले अन्याय और शोषण को भी व्यक्त करती है जिसे अक्सर हम अनसुना और अनदेखा कर देते हैं। अतः कवि प्रश्न पूछते हैं कि क्या हमने कभी सुना है कि उन शब्दों में शोषण की आवाज है या शोषण का शिकार हो रहे आम आदमी के कष्ट एवं पीड़ा का भाव है। और अब अंतिम प्रश्न, धूमिल की अंतिम कविता का स्वर कैसा है? उत्तर है, धूमिल की अंतिम कविता में शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश तथा शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति प्रकट हुई है। तो यहीं पर धूमिल की अंतिम कविता लोहे का स्वाद के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस खत्म होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही ज्यादा यूजफुल साबित होंगे और इनके जरिए आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करने में भी मदद मिलेगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में नए चैप्टर के साथ।